हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। यदि किसी धातु का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो धातु के लिए देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा धातु है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब हम किसी धातु की सतह पर बच्चों प्रकाश इस प्रकार से आपतित कराते हैं बच्चों, तो धातु की सतह पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रकाश के फोटोनों को अवशोषित करके ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वो इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं बच्चों इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो बच्चों प्रकाश में जो फोटोन होते हैं, फोटोनों की ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, तो एक फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू, जहाँ पे h हमारा प्लांक नियतांक है और इसका मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है बच्चों, ये न्यू जो है ये हमारी प्रकाश की आवृत्ति होती है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि देहली आवृत्ति क्या है। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने मूल अवधारणा में देखा कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित करके बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर उसके लिए ये फोटोन की एक निश्चित ऊर्जा से कम ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, एक निश्चित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा ही होनी चाहिए। अगर उससे कम ऊर्जा होगी निश्चित ऊर्जा से तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो ऐसे में बच्चों अगर हम देखें तो ये ऊर्जा जो होती है वो प्लांक नियतांक और आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो प्लांक नियतांक तो एक हमारा नियतांक है। तो इस प्रकार से देखें तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो है ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो बच्चों चूंकि ये ऊर्जा जो है ये आवृत्ति के अनुपाती होती है, यानी कि एक निश्चित आवृत्ति से या फिर ये कह लीजिए न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके बच्चों। तो बच्चों वह न्यूनतम से न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके देहली आवृत्ति कहलाती है बच्चों, देहली आवृत्ति कहलाती है। बच्चों इस देहली आवृत्ति को हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अगर हम देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का फोटोन अगर या फिर कह लें प्रकाश आपतित कराएंगे तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इस प्रकार से बच्चों यह एक प्रकार की सीमांत होती है आवृत्ति का मान, इससे अधिक ही होना चाहिए तभी जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर आगे देख लेते हैं, इसमें लिखा है कि किसी धातु का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो धातु के लिए देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि एक न्यूनतम ऊर्जा जो है उससे कम ऊर्जा होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो उसी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होता है बच्चों वही हमारा कार्यफलन कहलाता है। तो इसे बच्चों हम ई नॉट से प्रदर्शित कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इसका मान जो है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो इसे बच्चों हम कह सकते हैं इस प्रकार से 3.3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। तो इस प्रकार से बच्चों हमें देहली आवृत्ति की गणना करनी यानी न्यू नॉट का मान निकालना है बच्चों। तो ये एच न्यू नॉट इस प्रकार से होगा बच्चों। तो ये देहली आवृत्ति न्यू नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट भागे एच। तो ई नॉट का मान है 3.3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 और भागे बच्चों ये एच का मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34। तो बच्चों ये 3.3 दूना 6.6, फिर बच्चों ये 2 से कट जाएगा 0.8। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात, ये बच्चों हमारा हो जाएगा 14 हर्ट्ज। तो ये बच्चों हमारी देहली आवृत्ति का मान हो गया उस धातु के लिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।